वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं, अपने स्टॉक मार्केट का ओवरऑल निफ्टी 50 को चेक करते हैं। तो एज यूजुअल ये पिछले 2 दिन से पहले हमारा स्टॉक मार्केट ऑल टाइम अपने हाई पे ट्रेड कर रहा था, तो एज यूजुअल था कि यहाँ पे प्रॉफिट लोग बुक करेंगे, और वही पिछले 2 दिन से स्टॉक मार्केट में कंटिन्यूअस प्रॉफिट बुकिंग जारी है। तो एज यूजुअल मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो इट्स एज रेगुलर जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से मार्केट ने आज ट्रेड किया। तो क्या, लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस सम ऑफ स्पेसिफिक स्टॉक, क्योंकि हम ये कंप्लीट स्टॉक मार्केट में ह्यूजली स्टॉक मार्केट लिस्टेड है। तो अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें कि उनका आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो आज हम 5 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स आर फंडामेंटली वेरी गुड, यू कैन से बिजनेस काफ़ी अट्रैक्टिव है और एक अच्छे प्राइस पे भी वो दिख रहे हैं, और आने वाले टाइम में इनका ऐसा लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है पॉजिटिव का। तो अगर हम पहले कंपनी की बात करें, तो फर्स्ट मैं बात करूँगा, काफ़ी ही एक नायका के नाम से इसको जानते हैं आप, FSN ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड या नायका। तो इसका मेजर पहले बिजनेस समझते हैं, कंपनी करती क्या है। कई बार होता है कि जब तक हमें, कई बार होता है कि हम स्टॉक प्राइस को भी देखते हैं, समझते हैं, लेकिन अगर बिजनेस को समझे और उसका बिजनेस आने वाले टाइम में आपको लगता है कंटिन्यू करेगा, अच्छा है, तो ऑटोमेटिक आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाते हो। तो ये नायका का बिजनेस क्या है, कई लोग नायका का बिजनेस जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो बिजनेस जानना जरूरी, कंपनी करती क्या है। तो ये डिजिटली नेटिव कंज्यूमर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स delivering a content lead lifestyle retail experience to the consumer. The company has diverse portfolio of beauty, personal care, fashion product, including the own brand product manufactured by it. तो कंपनी का मेजर जो काम है, ब्यूटी से रिलेटेड, पर्सनल केयर से रिलेटेड, फैशन प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो माइट भी, अगर इसकी आप ऑफिशियली वेबसाइट को भी आप चेक करोगे, तो इनमें अपने उन्हें आप शायद उनके प्रोडक्ट को देखोगे तो भी अवेयर की कंपनी कितना है। जो तो सबसे पहले इनका जो ब्रांड के बारे में बात करें, तो आपने पॉपुलर पॉपुलर ब्रांड इसमें देखा होगा, लाइक देखिए आप ये शायद देखिए, कई बार आपने टॉप इनके ब्रांड्स इनके पास हैं। और ये जो होते जनरली ये हमारे फीमेल के रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, इनको ये बनाते। आप जानते हैं कि हमारे एज ए कंट्री में फीमेल के लिए जो कंपनी बिजनेस टारगेट करती है, वो कंटिन्यूस कंटिन्यूस उनका बिजनेस ग्रोथ ही होता है। और ये जो आपका फैशन से रिलेटेड या पर्सनल केयर से रिलेटेड जो इनके जो प्रोडक्ट है, आप चेक करो, ईच एंड ईच हमारे कंट्रीज़ में जो फीमेल है काफ़ी ही, और ये जो ब्रांडेड चीज़ें हैं ना, तो का समझ सकते हो कि बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ एंड जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो इनके जनरली ब्रांड के नाम से, तो इनका ब्रांड आज की डेट में जैसे चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या लगता है कि ये जो लैक्मी ब्यूटी रिलेटेड से प्रोडक्ट हैं, जो पॉपुलर प्रोडक्ट इनके आप देख रहे हैं, चाहे ओरियल की बात करो, लैक्मी की बात करो, नायका के खुद के प्रोडक्ट हैं, और कुछ इनके पास निविया की बात करो, लोटस की बात करो, ओले की बात करो, तो ये जो ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट है, जो केमिकल्स हैं, जो ये आने वाले टाइम मुझे लगता है कि नहीं कि कभी बंद होने वाला है। और जिस तरह से हमारी कंट्रीज़ में जो फीमेल है, इनके लिए इनका जो कंटिन्यूअस ग्रोथ इनका डे टू डे बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले टाइम इनके जैसे ब्रांड बात करें, लक्सी की बात करें, ह्यूज ब्रांड है, जो नायका के खुद के अपने इनके प्रोडक्ट हैं, या टाइम टू टाइम न्यू न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च भी करते रहते हैं। तो लुक लाइक इनका जो ब्रांडेड बिजनेस है, डिफरेंट थिंग्स है, और जो नई इनका फैशन से रिलेटेड आजकल डिफरेंट डिफरेंट फैशन में जिन वुमेन को टारगेट करते हैं, मेन को भी टारगेट करते हैं, और होम रिलेटेड से टॉप ब्रांडेड इनके अपने भी हैं, और दूसरे भी मिक्स है। तो मीन्स के बिजनेस कह सकते हैं ब्रॉडली डिफरेंट कैटेगरी का हो गया, इनका फैशन हो गया, ब्यूटी हो गया, पर्सनल केयर हो गया, और सो लुक लाइक बिजनेस आने वाले टाइम से, चाहे हम पॉइंट्स की बात करें या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो कि मीन्स की फीमेल के रिलेटेड या मेन के रिलेटेड जो ब्यूटी केयर पर्सनल केयर है, और ये हर कोई लोग आने वाले टाइम में यूज करेंगे। सो ये कंपनी का बिजनेस अट्रैक्टिव है, आने वाले टाइम में भी लोग अपने जो भी, चाहे द ब्यूटी की बात करो, पर्सनल केयर की बात करो, तो ये कंटिन्यू इनका बिजनेस आने वाले टाइम में चलता ही रहे। चाहे फैशन की बात करो, कोई ऐसा नहीं कि आज चल रहा है अगले साल भी बंद हो जाएगा। हाँ, नई कंपनी आ सकती है, लेकिन ये इनका बिजनेस इस तरह जो ये टेक्नोलॉजी के यूज करके, एडवर्टाइज करके, टेक्नोलॉजी की हेल्प करके बना रहे हैं, तो लुक लाइक बिजनेस अट्रैक्टिव है, बढ़िया है। अगर इनके हम
स्टॉक मार्केट में अगर इनके शेयर प्राइस को देखते हैं तो ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट आप कह सकते हो काफ़ी ऊपर का स्टॉक में से ऑलमोस्ट 450-500 का स्टॉक्स आपको आज की डेट में मिल रहा है मात्र 150 के आसपास। बिजनेस अट्रैक्टिव है, लेकिन लिस्टिंग के बाद लगातार इसमें डाउन हुआ, फिर अप हुआ, डाउन हुआ, और एक लंबा लॉक, एक कह सकते हैं हाँ, एक पेज रहा जिसमें कि एक रेंज में ट्रेड करता रहा, यहाँ से डाउन, और यहाँ से कुछ दिनों के बाद इन्होंने यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक्स काफ़ी ही अच्छे कह सकते हैं, वैल्यू बाइंग कह सकते हो, यहाँ से अगर आप चाहो तो स्टॉक्स में टेक कर सकते हो। आने वाले टाइम में अगर लॉन्ग टर्म्स में अगर आप बिजनेस को समझते हैं कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो श्योर इस कंपनी में एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सो अगर हमने से कंपनी की बात करें तो LTTS एक LT ग्रुप्स की कंपनी है, और जिसका जो मेन पर्पज़ है, ये कंपनी कोई पुरानी भी नहीं, 2012 से कंपनी स्टार्टेड है। इनका मेजर जो वर्क्स है इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग भी करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन सोल्यूशन टू द कंपनी that in the area that are transportation, industrial product, telecom, high tech, medical device, plant engineering. So LTTS LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज का काम जो है, ये डिफरेंट कंपनी को आजकल के हर कंपनी में डिजिटलाइजेशन, हर चीज़ डिजिटल में करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं। तो इनका मतलब या शायद ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट हो, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, टेलीकॉम हो, हाईटेक है, मेडिकल डिवाइस हो, या प्लांट इंजीनियरिंग, इनको ये डिजिटलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। और इनके पास जो कस्टमर बेस काफ़ी है, इनके पास 69 फॉर्च्यून 500 कंपनी कस्टमर, 53 वर्ल्ड्स टॉप R&D कंपनीज जिनके लिए वर्क करते हैं। तो ये कंपनी काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव बिजनेस है, और ये कंपनी ने LTT हैज़ 256 ग्लोबल क्लाइंट एंड प्लस 25 कंट्रीज। तो इनके पास ह्यूज क्लाइंट बेस भी है। एंड अगर अगर इनकी अगर इनकी कंपनी के अगर ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट करोगे तो आप चेक करोगे कि इनके पास जो वर्क्स हैं, चाहे वो 5G रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल AI, इंजीनियरिंग एंड वर्क्स प्लेस, और इवन आप डिटेल इनका चेकआउट करोगे तो शायद आप ई मोबिलिटी की बात करो, प्लेटफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक जो व्हीकल की बात हमारे कंट्री में हो रही है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है तो उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज होगा, और जो कंपनी डिलीवर वैल्यू थ्रू द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप बात करें हेल्थ, शायद हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ केयर में भी कंपनी का वर्क्स है, या हम बात करें 5G जो प्राइवेट नेटवर्क्स एंड सोल्यूशन सर्विसेज है, इनमें भी इस कंपनी का काफ़ी वर्क्स है। इसमें प्लांट इंजीनियरिंग मीन्स कि हर जगह जहाँ डिजिटलाइजेशन हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर को लेकर के, वहाँ पे कंपनी वर्क कर रही है। और इनके सर्विसेज तो एक क्रॉस द डिफरेंट कह सकते हो, चाहे प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में बात करें, यूजर एक्सपीरियंस, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, सिक्योरिटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इवन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में, ऑपरेशनल इंजीनियरिंग में, एंड इवन इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी में बात करो, चाहे सिक्योरिटी की बात करो, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी की बात करो, तो इनके पास काफ़ी इंडस्ट्रीज को भी टेक करके आते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मीडिया एंटरटेनमेंट, ऑयल गैस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, प्लांट इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, सेमी कंडक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, इसके डिफरेंट सेक्टर के लिए जो आज के डेट में जो डिजिटलाइजेशन है, ये उनकी सर्विसेज फॉलो करते हैं, और उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट इनके पास सोल्यूशंस भी हैं। तो कंपनी का बिजनेस ठीक लग रहा है। आने वाले टाइम में डिजिटल की जो बात हो रही है, तो ये कंपनी का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, एक लॉन्ग ग्रुप से बिलोंग करती है, LT से। अगर इस कंपनी का भी शेयर प्राइस आप चेक करो तो पिछले जून जुलाई के बाद एक मार्जिनली एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये कंपनी यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि अच्छा रिजल्ट जिस तरह से आया पब्लिश, यहाँ से आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता है। और ये कंपनी आपको टाइम टू टाइम काफ़ी बेहतरीन आपको डिविडेंड दे रही है, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स, एक अच्छे प्राइस। अगर टॉप देखो, ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट आपको ट्रेड कर रहा था 6,000 के आसपास, और आज आपको मिल रहा है 4,200 के आसपास। तो एक तरह का काफ़ी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे एक अच्छा स्टॉक्स आपको इस समय ट्रेड हो रहा है। अगर एक और स्टॉक्स कंपनी की बात करें तो एस्ट्रल पॉलीटेक्निक, ये कंपनी भी पुरानी नहीं, 1996 से बनी है। इनका एम क्या है? मैन्युफैक्चर प्रो इंडिया प्लम्बिंग एंड ड्रेनिंग सिस्टम्स इन द कंट्री, मीन्स कि जो हमारे ड्रेनिंग्स और प्लम्बिंग सिस्टम से जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है, इनका काम होता है उसको मैन्युफैक्चर करना। अगर इनके प्रोडक्ट को भी आप चेक करोगे, इनके बिजनेस को भी चेक करोगे, तो इनके पास ह्यूज प्रोडक्ट बेस है।
आप एक दो नहीं, आप चेक करोगे जो कंपनी रिक्वायर्ड इनके पास जो बिजनेसेस हैं, चाहे हम प्लम्बिंग की बात करें तो चाहे सीपीसी प्रो की बात करो या मल्टी प्रो, एक्को है, ईशो, लॉट्स ऑफ माने जो भी पाइप्स एंड फिटिंग हमारे घरों में इंडस्ट्रीज में होती है, उसके लिए सीवेज ड्रेनेज की जो पाइप्स एंड फिटिंग होती है, चाहे टॉप वाले, डाउन वाले, सीलिन वाले, प्रो, डिफरेंट काइंड ऑफ मैंने एग्रीकल्चर में भी पाइप्स और वाटर टैंक के पाइप, इसकी वाटर टैंक रिलेटेड पाइप हो गया, एग्रीकल्चर में जो पाइप और फिटिंग होते हैं, या जो सीवर्स नाले में अगर पाइप्स और फिटिंग होती हैं, या इवन नॉर्मल है हमारे घर की जो प्लम्बिंग होती है, फिटिंग, उन सारे तरह की कंपनी प्रोडक्ट्स को बनाती है। तो इनके पास ह्यूज प्रोडक्ट लिस्ट है। इवन द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल पाइप भी है, केबल प्रोडक्शंस है। मीन्स कंपनी ने भी पिछले साल 10 साल अपने इन्वेस्टर को काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स भी बना करके दिए। और इनके जैसे एप्लीकेशन बात करें, चाहे तो प्लम्बिंग की बात करो, सीवरेज की बात करो, एग्रीकल्चर की बात करो, फायर प्रोटेक्शन की बात करो, तो जहाँ जहाँ एक आपको केबल प्रोटेक्शन की बात करो, तो जो उनके लिए जो प्लास्टिक पाइप से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ये कंपनी बना। तो बिजनेस इसका भी अच्छा है, आने वाले टाइम में हमेशा ज़रूरत है। और इसका अगर स्टॉक का चार्ट प्राइस भी देखोगे तो ये कंपनी भी काफ़ी टॉप, अगर 25, 26, 27 के आसपास मिल रही थी, आज आपको 2000 में टॉप का स्टॉक्स एक काफ़ी बेहतरीन इसमें। और यहाँ से जिस तरह से सडनली ये ऊपर जाता है, सडनली नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो यहाँ से शॉर्ट यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम्स में ऊपर जा सकता है। तो एक अच्छा स्टॉक 25, 26 का, 27 का स्टॉक्स आपको आज 2000 मिल रहा है, टाइम टू टाइम आपको डिविडेंड भी देता है, काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है। तो इसको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगर एक और स्टडी देखते हैं स्टॉक्स को, एपीएल अपोलो ट्यूब लिमिटेड, ये भी एक तरह का कह सकते स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जो ब्रांडेड होते हैं। आईवी कंपनी एनसीआर में बिलोंग करती है, 10 मैन्युफैक्चरिंग के पास प्लांट है। और जो इनका अगर बात करें सो बिजनेस का, या किस सेक्टर को, इंडस्ट्रीज को एप्लीकेशन बनाते हैं, चाहे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, हाउसिंग की, इरिगेशन की, सोलर प्लांट की, ग्रीन हाउसेस की, एंड इंजीनियरिंग की, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जो जो आपको स्टील प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, स्टील पाइप्स की ज़रूरत होती है, ये कंपनी उसको टेक केयर कर रही है। अगर इनका भी अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट, सर्विसेज की लिस्ट बात करोगे, तो काफ़ी बिजनेस अट्रैक्टिव दिख रहा है। अगर इनके खाली आप प्रोडक्ट को भी चेक करोगे, तो आप चाहे बात करो इनके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के प्रोडक्ट इनके पास हैं, देखिए आप चेक करोगे इनके पर, ये हो गया, चाहे ये स्टील पाइप हो गया, ये गिल पाइप हो गया, स्टैंडर्ड पाइप हो गया, एक्सक्लूसिव सारे पाइप्स होते हैं, या कॉन्सेप्चुअलाइज पाइप्स जहाँ ज़रूरत होती है। तो जहाँ जहाँ स्टील की आजकल से पाइप्स की ज़रूरत होती है, तो ये कंपनी उसको टेकर करे। और आजकल जानते हैं, जैसे हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, तो उसमें आपके कुछ स्टील्स के प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। और ये कंपनी इनडायरेक्टली फ्यूचर ग्रोथ में भी और इनके पास अब ब्रांडेड कॉन्सेप्ट हैं, इनके पास ही कर सकते हैं। अगर स्टील स्ट्रक्चरल ट्यूब बनाने की, स्टील की जो पाइप बनाने की कंपनी है, तो उसमें ये कह सकते हैं नंबर 1 अपने सेक्टर की कंपनी है। लेकिन यह है कि आने वाले टाइम में इनका जो बिजनेस भी है, जिस तरह से इनडायरेक्ट वे में जो कंस्ट्रक्शन डेवलपिंग कंट्री हमारे जो बन रही है, तो उसमें इन कंपनी का इनडायरेक्ट वे में कंट्रीब्यूशन जरूर ज़्यादा, जो भी स्टील रिलेटेड पाइप्स प्रोडक्ट है ये कंपनी बना रही है। तो इसका भी बिजनेस ठीक ठाक लग रहा है। और इसका अगर स्टॉक प्राइस में भी देखो, तो ये स्टॉक्स आज के रेट में आपको ऑलमोस्ट अपने आज के हाई पे है, और यहाँ से एक नया हाइट उसने बनाया है। लेकिन ये स्टॉक्स एक रेंज में है, एक अच्छा स्टॉक्स है। तो आने वाले टाइम में इसकी हो सकता है कि और स्टॉक में बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इसका बिजनेस को समझ के आने एक अच्छे प्राइस में भी ये स्टॉक्स मिल रहा है, एक अच्छा हाई लेवल में अपना बना चुका है। एक स्टॉक्स की बात करते हैं। आज इस स्टॉक्स का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इसने जो इसके रिजल्ट्स आए काफ़ी बेहतरीन आए। रेमंड कंपनी लिमिटेड है, ये बहुत पुरानी कंपनी 1925 से करी। इनके पास डाइवर्सिफाइड बिजनेस इनके पास है। मेजरली इनके टेक्सटाइल एंड में ये वर्क करती थी, लेकिन उसने अपने प्रेजेंस को क्रॉस द डिफरेंट सेगमेंट में बढ़ाया, चाहे रियल इस्टेट, एफएमसीजी, इंजीनियरिंग एंड इवन। और ये 55+ कंट्री में काम करती है। इवन चाहे बात करें यूएसए, यूरोपियन कंपनी, जापान, मिडिल ईस्ट में। और उनके पास ह्यूज क्लाइंट लिस्ट है। और उनका मेजर जो बिजनेस है
जो रेमंड जिस नाम से आप देखे होंगे, कपड़े के बिजनेस, टेक्सटाइल के बिजनेस, तो इनके पास जब बिजनेसेस ह्यूज कह सकते हैं। और आप लाइफ स्टाइल की बात करो तो लाइफ स्टाइल में डिफरेंट काइंड ऑफ इनके पास लाइफ स्टाइल्स रियलिटी में, या जेके फाइल्स इन इंजीनियरिंग, कस्टमर केयर, इनके पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट है, बिजनेसेस हैं। और ये कंपनी का मतलब मेजर्स वर्क्स है। आप इनके बिजनेस की बात करो तो मेजरली ये जानी जाती है उनके अपने टेक्सटाइल के बिजनेस में, जिसमें रेवेंट के वेल जो कह सकते हैं एक तरह से वेल फेमस ब्रांड से अगर हम शूटिंग की बात करें तो दैट्स यूनिक बिजनेस, काफ़ी नामी बिजनेस। और अपने इन्होंने बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में फैलाया, चाहे रियल्टी हुआ, चाहे लाइफ स्टाइल हुआ, चाहे इवन द इंजीनियरिंग सेक्टर में, कस्टमर केयर से रिलेटेड सेक्टर्स में। तो धीरे धीरे अपने कंपनी ये बिजनेस को और अट्रैक्टिव बना रही है। और तो जिस तरह से पुरानी बिजनेस से कंपनी अच्छा है, तो आने वाले टाइम में भी इसका अच्छा बिजनेस रहेगा। और ये रहा कि आज ये कंपनी लगातार पिछले 1 साल से हुए तो ये काफ़ी अपवर्ड डायरेक्शंस में ही ट्रेड कर रही है। इस कंपनी पूछे 1 साल से देखोगे तो एक एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी, कभी कभी इसमें हाई हुआ, कभी आज के डेट में देखो तो ऑलमोस्ट आज के डेट में 15 17 18% के आसपास अप रहा है। एक हाई वॉल्यूम के साथ एक हाई ग्रो बढ़ोतरी स्टॉक्स में देखी गई। इसके पीछे का रीजन रहा कि कंपनी जिस तरह से अपने रिजल्ट को प्रोड्यूस की, काफ़ी बेहतरीन अच्छा रिजल्ट इसका रहा, जो कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस में भी आपको दिखा। तो ये कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स रहे जिनका बिजनेस क्या रहा और ये करंटली किस प्राइस पे मिल रहे हैं। आप भी इस स्टॉक्स को स्टडी करिए और इनका बिजनेस आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अट्रैक्टिव है, तो श्योरली यू कैन टेक डिसीजन एंड फर्दर आप अपना एनालिसिस करने के बाद ही। ओके, फ्रॉम दिस नोट आई लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।